नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे उपवास के फायदे। आयुर्वेद में उपवास को ही लंघन ऐसे कहा गया है और ये चिकित्सा भी है, लंघन चिकित्सा। लंघम परम औषधम ऐसे भी कहा जाता है, मतलब लंघन करना मतलब उपवास करना, ये एक बहुत ही बड़ा औषध साबित हो सकता है यदि ये प्रॉपर वे से किया जाए। तो उपवास के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, जो कि आज का जो जीवन है, जो बहुत ही ज्यादा फास्ट लाइफ है, इसमें उपवास करना कितना ज्यादा आवश्यक है, इसके बारे में देखेंगे हम जानकारी। अभी जितनी भी बीमारियां आ रही है, मान लीजिए इन 4-5 सालों में, उसमें है हाइपरटेंशन, उसमें है डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, ये 3-4 बीमारियां जो है, तो ये इन 4-5 सालों में है, ज्यादा से ज्यादा हमें दिखाई दे रही है। हर घर में पहले तो था सिर्फ एक आध बीमारी, फिर बाद में धीरे धीरे 2 बीमारी, और अभी तो ऐसा है कि 3-4 बीमारियों की गोलियां हर एक पेशेंट को शुरू है। घर में कम से कम यदि 5 सदस्य है तो उसमें 2 पेशेंट कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले ही रहे हैं। और इन बीमारियों के अलावा भी फिर कैंसर है, फिर बाल झड़ना है, स्किन की प्रॉब्लम है, और मेन आर्थराइटिस है। ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी बढ़ गए हैं। तो इसका यदि हम कारण देखेंगे तो वो है आहार, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो पूरा बिगड़ गया है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ऐसे भी इन बीमारियों को कहा जाता है। मतलब यदि आपकी लाइफ साइकिल जो है, लाइफस्टाइल जो है, ये पूरी बिगड़ गई है, तो शरीर उसके साथ कुछ ना कुछ आपको उसके साइंस और सिम्टम्स देगा ही देगा। जब तक आपकी जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं होती, तब तक ये बीमारी आपके शरीर में रहेगी। जैसे ही आपने आपका रूटीन सेटल किया, वैसे वैसे ये बीमारियां अपने आप आपके शरीर से दूर हो जाएगी। पर ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। उठने का समय नहीं है, खाना खाने का समय नहीं है, और नींद लेने का भी समय नहीं है। समय जो है तो आज है 10 बजे खाना खाया, कल है फिर 12 बजे खाना खाया, परसों है फिर शाम को 4 बजे खाना खाया। तो ये जो आहार है, ये हमारे शरीर को चलाता है। जो भी आप आहार लेते हैं उससे आहार रस बनता है, और आहार रस बाकी के जो 6 धातु है उनकी पुष्टि करता है। तो जब तक आपका ये आहार ठीक नहीं होगा, तब तक आपका जो रस है और बाकी के जो धातु है पुष्ट नहीं होंगे। जितना आहार आप गलत लेंगे, विरुद्ध अन्न लेंगे, आप समय पे नहीं लेंगे, या आप सुबह में कुछ खाना खाते हैं, रात को एकदम ड्राई खाना खाते हैं, फिर दूसरे दिन होटल का खाना खाते हैं, तो इससे भी आपका जो शरीर है वो कैसे चलेगा? क्योंकि आपके शरीर की हर एक जो कोशिका है, हर एक जो सेल है, वो जीवित है। ये कुछ भी आड़ा टेढ़ा आप पेट में डालेंगे तो उसको पचा नहीं पाता। और बहुत बार ऐसे होता है कि आपके शरीर को जो जरूरत का जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, और फिर जितने भी टॉक्सिन्स है बॉडी में, फिर वैसे के वैसे जमा होते हैं, वो शरीर से बाहर निकलते नहीं। तो इसी के कारण कहा गया है, जितने टॉक्सिन्स आपके बॉडी में रहते हैं, वही धीरे धीरे शरीर में बीमारियां फैलाते हैं। इसके लिए आहार इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कहिए कि आहार ही आपकी औषधि है, यदि आप उसे प्रॉपर तरह से सेवन करते हैं तो मान लीजिए आज आपने गेहूं की रोटी खाई, 2 दिन के बाद आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं। तो आप 1 महीने में धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो आप बदलाव करते हैं, तो शरीर को हर एक आपका जो आप लेते हैं डाइट, तो उससे पोषण भी मिलता है। आपके शरीर में जो हम कहते हैं विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, ये सब मिलते रहता है, और शरीर का जो एक साइकिल रहता है वो पूरा होता है। मतलब जिस पेशी को जो जो फूड चाहिए वो हम यदि लेते हैं, मतलब एक ही प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करेंगे, तो जो जो डिफरेंट है तो सब आपके शरीर को मिलता जाएगा, और उससे आपके शरीर का बहुत अच्छी तरह से पोषण होगा। तो ये हुई आहार की बात। और अभी हमारा आज का टॉपिक है उपवास का। देखिए ऐसा है, यदि आप आहार प्रॉपर वे से सेवन करते हैं, लिमिटेड आप खाना खाते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए औषधि है। पर आपने अभी भोजन किया, फिर आपका मन हुआ, थोड़ी देर के बाद आपने और लिया, फिर आपको लगा ऐसे कि शाम को बिना खाए कैसे सो, और आपने कुछ पेट में डाल दिया। तो ये बार बार जो आप पेट में डालते हैं बिना भूख के, तो ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करता है, और यही टॉक्सिन्स फिर अभी तो नहीं पर कुछ सालों के बाद जाके शरीर में इतना ज्यादा जम जाते हैं कि वो बाहर निकलते नहीं। आप चाहे कुछ भी कर ले, और उसके कारण आपको गोलियां शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, और कुछ लोग तो 8-8 गोलियां भी लेते हैं। तो ये शरीर को डिटॉक्स नेचुरली कैसे करें, तो उसके लिए ही आयुर्वेद ने उपवास मतलब लंघन बताया है। अब लंघन कैसे करना चाहिए, तो देखिए, आप सुबह में आप 11 बजे या 12 बजे खाना खाते हैं, शाम को आप 7 बजे खाना खाएंगे, उसके बाद आप कुछ भी ना खाए, सुबह आपका 12 से 16 घंटे का उपवास नेचुरली हो जाता है।
बार बार पेट में डालने की जरूरत नहीं है। जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं तो उन्होंने स्ट्रिक्टली एक रूल को फॉलो करना है कि वो शाम का भोजन स्किप कर देंगे। आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, पर आपको जो भी बदलाव लाने हैं आपको एक दिन में करना नहीं है या एक हफ्ते में करना नहीं है। धीरे धीरे आपके बॉडी को, क्योंकि आदत नहीं होती और ये आदत ना होने के कारण बहुत बार ऐसे हो सकता है कि वीकनेस आ सकती है आपको, या आपको बहुत थके जैसे लगता है और आपके बाकी के जो धातु है या दोष है वो पुष्ट नहीं होंगे, तो और ज्यादा आपको बहुत ज्यादा टायर्ड फील हो सकता है। तो जो भी आप बदलाव करेंगे तो एक दिन में एक हफ्ते में ना करें, धीरे धीरे आप उसको एक्सेप्ट करते जाए और धीरे धीरे आपके लाइफस्टाइल में उसको ऐड करते जाए। भारतीय संस्कृति में उपवास का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, पर अभी जो उपवास का पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है। मतलब एकादशी का अगर आप उपवास रखते हैं तो सुबह भी आप खाएंगे, शाम को भी कुछ मतलब फलाहार करेंगे या कुछ ना कुछ साबूदाना लेंगे या भगर लेंगे, तो ये चीजें भी शरीर के लिए बहुत बार हानिकारक हो सकती है। आपको खाना ही है तो देखिए, एक आप एकादशी का उपवास कर रहे हैं तो आप सिर्फ उस दिन फलाहार कर सकते हैं। ज्यादा ही आपकी गोलियां है या आपको भूख लगती है तो आप एक टाइम आप पेट में कुछ डाल सकते हैं, मतलब आप साबूदाना या आप बाकी का कुछ ले सकते हैं। पर आप दिन भर में 3-3, 4-4 बार अगर खाते हैं तो वो शरीर के लिए फिर से घातक होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो ऑयली होता है और पचने के लिए थोड़ा हार्ड होने के कारण उसका पचन या डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता। तो वो भी खाने से तो ये जो आप उपवास का लेते हैं वो ज्यादा आपको आपके शरीर को पचाने में तकलीफ हो सकती है। उपवास आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि शाम का 7 बजे आप भोजन लेंगे, उसके बाद सुबह तक आप मतलब 12 से 16 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है। दूसरा है 40 के ऊपर की आपकी यदि उम्र है तो आपको शाम का भोजन स्किप करना है। तीसरा, हफ्ते में आप एक बार भी उपवास कर सकते हैं, तो उस दिन आपको कुछ भी खाना नहीं है, आप पानी पी सकते हैं और आप फलाहार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तक्र का सेवन करके, मतलब जो छाछ रहती है उसका सेवन करके भी बहुत बार 3 दिन तक या 5 दिन तक भी उपवास रखते हैं, मतलब सिर्फ उसका ही सेवन करना, तो आपकी बॉडी नेचुरल वे से डिटॉक्स हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे उपवासों के प्रकार आयुर्वेद ने बताए हैं। इसमें से इन 4-5 प्रकार में से भी आप एक करके देखें। या तो आप फास्ट रखें, तो हमारे संस्कृति में जो फास्टिंग है वो भगवान के नाम के साथ जोड़ा जाता है, मतलब सोमवार है तो महादेव का व्रत, मंगलवार है तो किसी देवी का, तो ऐसे गुरुवार है तो फिर किसी और भगवान का, तो ऐसा करके भी आप उसको कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको यही देखना है कि आपका शरीर स्वच्छ हो जाए, मतलब उस दिन बार बार पेट में कुछ डालने से वो उपवास भी नहीं होगा और आपके शरीर को ज्यादा उससे परेशानी होगी। इस प्रकार के उपवास को आप करके देखें तो आप धीरे धीरे देखेंगे एक महीने में आपका वजन कम हो रहा है, आपकी स्किन नेचुरल वे से ग्रो कर रही है, आपके बहुत सारे डिसीजेस कम हो रहे हैं और आपकी जो सेल्स है पहले से ज्यादा और अधिक ऊर्जा का निर्माण कर रही है और आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस हो रहा है।